हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ टैरो लाइफ रेमेडी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। गाइस, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो होने वाला है कि आज से आपके आगे के 2 हफ्ते कैसे रहने वाले हैं, यानी कि 2 वीक्स आपके कैसे रहने वाले हैं फ्रॉम नाउ। तो गाइज, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे उस दिन के आगे से आप इन 2 हफ्तों को देख सकते हैं कि वो आपकी लाइफ में कैसे रहने वाले हैं। मैंने यहाँ जो कार्ड है ऑलरेडी शफल करके रखे हुए हैं ताकि आपका भी टाइम बच सके और मेरा भी टाइम बच सके। गाइज, मैं अपनी किसी भी वीडियो में साइंस नहीं बताती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि साइंस बताने से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट होती है आप लोगों के साथ और आपका साइन उसमें नहीं होता तो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये रीडिंग मेरे लिए है या नहीं है, इसलिए मैं साइंस नहीं बताती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में साइंस बताऊँ तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में रीडिंग्स में साइन बताने की कोशिश करूँगी आपको कि और आपके साथ चीज़ें रेजोनेट हो सकें। बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है साइंस बताने से कंफ्यूजन ज़्यादा होती है। तो गाइज, यहाँ 2 पाइल हैं। पाइल नंबर 1 पर है ग्रीन पाइल, पाइल नंबर 2 पर है पिंक पाइल। आप दोनों पाइल्स में से इंट्यूटिवली चूज कर सकते हैं कि आगे के जो 2 हफ्ते हैं वो आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। आपको अगर पाइल सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, 5 मिनट इस पर मेडिटेशन कर सकते हैं और उसके बाद भी आप अपने पाइल को चूज कर सकते हैं। जिस भी गॉड में और ईश्वर में आप बिलीव करते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं जो मेरा आंसर है वो मुझे किस पाइल के नीचे मिलेगा। गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले बता देना चाहती हूँ, एक जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो भी सकती है और हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं भी हो सकती। तो जो बातें जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो आप उसे रखें और बाकी सबको आप जाने दें। अगर आप गाइज मुझसे कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं उसकी डिटेल भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज और किस किस प्राइस में अवेलेबल हैं। सारी चीज़ें आपको नीचे मेंशन मिलेंगी। और अगर गाइज आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसे प्रेस कर दें। उसके बराबर में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप ऑलरेडी मेरी फैमिली मेंबर बन चुके हैं तो थैंक यू सो मच। तो चलिए, आपका टाइम और वेस्ट किए बिना देख लेते हैं। सबसे पहले पाइल 1, जिन्होंने ग्रीन पाइल चूज किया है कि आपके आगे के जो 2 हफ्ते हैं वो कैसे रहने वाले हैं। तो इसे मैं यहाँ रख देती हूँ, होप यू कैन सी। सबसे पहला कार्ड मुझे यहाँ रिसीव हुआ है 3 ऑफ सोर्ड्स का। ओके, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स मुझे यहाँ रिसीव हुआ है और इसे यहीं रख देते हैं। किंग ऑफ कप्स, ओके, वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ गाइस। ओके, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स रिसीव हुआ है मुझे एंड देन 10 ऑफ सोर्ड्स। होप आपको जो कार्ड है वो अच्छे से दिख पा रहे हैं। यहाँ एयर साइन और वाटर साइन बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ फायर और अर्थ साइन नहीं है इट डजेंट मीन कि आपकी रीडिंग नहीं है। आप अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप उस पर जाएं, साइंस पर आप ना जाएं। ओके गाइस, तो मैं यहाँ देख रही हूँ आगे के जो 2 हफ्ते हैं, कहीं ना कहीं आप जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये रिलेशनशिप बेस है, किसी कैरियर से या किसी और चीज़ से रिलेटेड ये रीडिंग नहीं है। और आप अगर इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो अपनी रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग ही पहुँचे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगले जो हफ्ते हैं उसमें आपकी मिक्स सी एनर्जी रहने वाली है। आपको आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है और आपको अपने रिलेशनशिप में ऐसा लग सकता है कि क्या वही रोज़ की चीज़ें हैं, रोज़ाना वही, मतलब एक टाइप से होता है ना, खाना पीना उठना और सो जाना, एक बोरिंग टाइप आपको 2 हफ्तों में अपना रिलेशनशिप लगने वाला है। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर की वजह से हर्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे आप। और ऐसा भी नहीं है कि पूरा 2 वीक्स आपके ऐसे ही चलते रहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, पेन में, ऐसा नहीं है। हैप्पीनेस भी आपको मिल रही है और खुशी भी मिल रही है आपको, फीलिंग्स आपकी डेवलप भी हो रही हैं अपने पार्टनर की तरफ। तो ऑल ओवर जो यहाँ एनर्जी देखी जाए तो आपकी मिक्स एनर्जी है। कुछ दिन आपके इन 2 वीक्स में बहुत अच्छे होने वाले हैं, कुछ दिन बहुत ही खराब जाने वाले हैं, वॉरेस्ट आप जिनको कह सकते हैं। और आप अपने पार्टनर के साथ खुश भी बहुत ज़्यादा फील करेंगे और आप अपने पार्टनर के साथ दुखी भी बहुत ज़्यादा फील करेंगे। हो सकता है कुछ ऐसे अननेसेसरी फाइट्स एंड इस तरह की चीज़ें आप लोगों के बीच में हो जाए, जिन एक होती है ना वो बेतुकी लड़ाइयाँ, इस तरह की चीज़ मुझे यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे। आपका हार्ट ब्रेक भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बाकी अगर देखा जाए कि
हैप्पीनेस। और मैं अगर परसेंटेज या रेशो में देखूँ तो आपका जो 2 वीक्स हैं 50% आपका अच्छा जाएगा और 50% बेकार जाएगा, यानी कि 50% आपकी कुछ दिनों में लो एनर्जी रहेगी और बहुत ही 50% आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही हाई रहेगी। तो ऑल ओवर जो 2 वीक्स हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड आपके अप एंड डाउन्स में ही जाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हैप्पीनेस मिलेगी या फिर आपको सिर्फ मतलब दुख सैडनेस मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं इन आने वाले 2 हफ्तों में। ऐसा कोई आप स्ट्रांगली डिसीजन भी मुझे नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोइंग विद द फ्लो आप कर रहे हैं, जैसी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं वैसे ही आप चलेंगे। और हाँ, पेन और हर्ट हो सकता है लेकिन उसके साथ आपको खुशियाँ भी मिलेंगी। तो वही चीज़ें आपके पार्टनर के साथ आपकी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, फाइट हो सकती है और फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी चीज़ें सब कुछ ख़त्म हो गई हैं, फिर चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी तो आप खुश हो जाएंगे। इसी तरीके की जो एनर्जी है यहाँ ये आ रही है। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं आपके पार्टनर के लिए आपकी, और एक साइड आपको ये रिलेशनशिप बोरिंग भी लगेगा। तो मिक्स ही एनर्जी है। और बाकी एट द एंड में बात करूँ 2 हफ्ते ख़त्म होते होते जो आपका रिलेशनशिप है ऑलमोस्ट आपके पार्टनर भी आपके साथ खुश होंगे और आप भी कहीं ना कहीं मुझे खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा है। थोड़ी सी मुझे यहाँ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लग रही है, आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा कम है जिसकी वजह से चीज़ें अप एंड डाउन में जाएंगी इस 2 हफ्ते में। तो आप ट्राई करें कि आपके लिए एडवाइस यही है कि उस अंडरस्टैंडिंग लेवल को आप अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश करें, तो आपकी जो चीज़ें आपको हार्ट ब्रेक है या फिर आपको जो पेन है वो ना मिले और ना आपके पार्टनर को मिले। होप गाइस ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हो उसकी जो डिटेल है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी पिंक पाइल चूज़ किया है उनके आगे के 2 हफ्ते कैसे रहने वाले हैं। 2 यहाँ पर मुझे रिसीव हुआ है 5 ऑफ वॉन्ड, ओके। डेथ कार्ड मुझे यहाँ रिसीव हुआ है। होप आपको जो कार्ड्स हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स मुझे यहाँ रिसीव हुआ है। 3 ऑफ वॉन्ड मुझे यहाँ रिसीव हुआ है। किंग ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ रिसीव हुआ है एंड देन यहाँ मुझे रिसीव हुआ है 8 ऑफ कप। होप गाइज जो आपके कार्ड हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे। गाइज जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है तो मुझे लव रीडिंग लग रही है, लव से रिलेटेड ही मुझे यहाँ लग रहा है। बहुत कम लोगों के लिए कैरियर से रिलेटेड लग रहा है। सबसे पहले मैं कैरियर के लिए जिन लोगों ने देखा है उनके आगे के 2 हफ्ते कैसे रहने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहने वाले हैं। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं रहने वाली है और बहुत ही ज़्यादा कुछ लॉस हो सकता है आपका अगर आप करियर से रिलेटेड देख रहे हैं इन 2 हफ्तों में। और जिस जॉब में आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, ऑल ओवर यहाँ बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है करियर से रिलेटेड। आपकी लाइफ में कुछ मुझे अच्छा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इस सब के बाद भी आप थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ होप है कि हाँ आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन मुझे वो होप भी उस 2 हफ्तों में पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है फाइनेंशियली। अब मैं बात कर लेती हूँ जिन लोगों ने ये रिलेशनशिप बेस पर चूज़ किया है। यहाँ जो रेशो है कैरियर बेस पर 20% लोगों ने चूज़ किया और इवन 80 to 90% मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप बेस पर चूज़ किया। तो जिन लोगों ने रिलेशनशिप बेस पर चूज़ किया तो आप में से बहुत सारे लोगों को चीटेड फील हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है आपको चीट कर रहे हैं, आपको चीज़ें ख़त्म होती हुई दिखाई दे सकती हैं। कुछ लोगों का ब्रेकअप यहाँ मुझे स्ट्रांगली होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन 2 हफ्तों के अंदर आप लोगों में से बहुत लोगों का ब्रेकअप हो सकता है। आप या आपके पार्टनर वॉक अवे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्लैशेस हैं, फाइट है बहुत ज़्यादा और ओवर थिंकिंग है बहुत ज़्यादा, मतलब नेगेटिव और हैवी एनर्जी मुझे पाइल नंबर 2 वाले लोगों के लिए दिखाई दे रही है। आपको एक चीज़ बोल देना चाहती हूँ, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ ख़त्म होती है या कोई रिश्ता एंड होता है इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारी लाइफ ख़त्म हो गई है या फिर हम उसी रिलेशन के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ को ख़त्म कर दें। हमें आगे बढ़ना चाहिए। मे बी हमारे को ऊपर वाले ने उससे बेटर चीज़ हमारी ज़िंदगी में रखी हुई हो। तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है मुझे स्ट्रांगली यहाँ ये साइन मिल रहे हैं, ये एनर्जी मिल रही है। आप लोगों का इन 2 वीक्स में ब्रेकअप होने वाला है
और आप चीटेड फील करने वाले हैं, ओवर थिंकिंग है। और जिन लोगों का जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया था और उनकी माइंड में था कि हाँ चीज़ें कुछ हो सकती हैं, कुछ अच्छा हो सकता है उनकी ज़िंदगी में, या अभी भी होप है, तो उन लोगों की भी इन 2 हफ्तों में होप ख़त्म हो जाएगी। उनको भी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता है, चीज़ें एंड हो चुकी हैं। और वो जो उनकी होप करनी एक, वो भी कहीं ना कहीं बेकार है उनके लिए। तो कहीं ना कहीं वो उस होप से भी आप लोगों को ख़त्म करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया। और अगर अभी आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया, तो मुझे लगता है स्ट्रांगली वो लोग कहीं ना कहीं टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और या फिर रह चुके हैं। तो अगर आप अभी भी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, तो आप उस रिलेशनशिप को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में आगे मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग ऑलरेडी इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल चुके थे और उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ें थी कि हाँ मे भी चीज़ें बेहतर हो जाएं, आपका पार्टनर बदल कर आए, इस तरीके की चीज़ें, तो वो होप भी मुझे यहाँ कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। और पाइल नंबर 2 के लिए मैं ये भी देख रही हूँ स्ट्रांगली, आपका ये जो 2 वीक्स है मेंटली आपको स्ट्रेस हो सकता है, थोड़ी हैवी फीलिंग हो सकती है। तो आप सेल्फ लव करने की कोशिश करें या फिर अपने आप को काम रखने की कोशिश करें। आप लोगों के लिए यही एडवाइस है। गोइंग विद द फ्लो करें, ऊपर वाले पर अपने छोड़ दें, जो हो रहा है सोचें वही ज़िंदगी में आपकी बेहतर हो रहा है। और चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी की वजह से ख़त्म हुई हैं। आप में से कुछ आपके जो पार्टनर है, किसी को एक मतलब आप में से या दूसरी चीज़ में से किसी को चूज़ करना होगा, अपनी फैमिली हो गई, कैरियर हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, मेल फीमेल, तो आपके पार्टनर क्या करेंगे, उन्हें ही चूज़ कर लेंगे और आपको चूज़ नहीं करेंगे। तो इस वजह से कुछ लोग चीटेड फील कर सकते हैं। इस पाइल के लिए मतलब 50% लोगों के लिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ। तो गाइज मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि सैड मत हो आप, और जो आपकी ज़िंदगी में हो गया है उसे जाने दें। ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ बेटर ही सोचा होगा। अपने भगवान पर, अपने गॉड पर बिलीव करें आप, और जो चीज़ें हो रही हैं उन्हें होने दें और उन्हें एज अ पॉजिटिव वे मिले। पेन होता है, समझ आता है कि कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं कि हमें दुख होता है, लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके होते हैं और हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें खुशी होती है कि हाँ अच्छा ही हुआ कि मेरी उस टाइम पर ऊपर वाले ने वो विश पूरी नहीं की, क्योंकि उस टाइम पर आपको उससे बेटर मिल चुका होता है। तो यही सोचकर आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करें और उस दुख को, पेन से बाहर निकलें। और कुछ लोगों के लिए भी अच्छी चीज़ है, अगर आप एक होप में थे तो एटलीस्ट आप अपनी लाइफ में एक साइड तो होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि हाँ आपकी होप खत्म हो रही है, तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया तो करेंगे। होप गाइज ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो से, इस रीडिंग से कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है और रीडिंग रेजोनेट हो रही है, तो आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं। उसकी पूरी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग नहीं लेना चाहते तो मैं एवरी सैटरडे 7 to 8 PM ऑनलाइन इंस्टाग्राम पर फ्री लाइव सेशन लेती हूँ। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन क्वेरीज को कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसे प्रेस कर दें। उसके बराबर में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।